हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी हम अपने 4 सब्जेक्ट्स के एनालिसिस देख चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं लैंग्वेज सेकंड, जिन स्टूडेंट्स ने एज अ हिंदी ऑप्ट करी थी लेवल 2 के एग्ज़ाम्स में। तो उनका हम आंसर की लेकर आए हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये जे सीरीज़ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच करते जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे कि 61 से 65 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अनसीन पैसेज पर बेस्ड हैं, जो आपको दिया हुआ है। और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि 61 में कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना था। तो यहाँ पर जो ममता है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन हो जाता है बी। 62 में पूछा गया था संघारक का समधी विच्छेद, तो ये बनेगा सम प्लस हारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 63 की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हमें दिया गया था कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनने का है, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है। तो ये है स्टूडेंट दासत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब पूछा गया था कि बाढ़ के समान दिशाहीन, तो जो इसमें वाक्यांश में रेखांकित पद है यानी कि बाढ़, ये क्या दिखाता है, तो ये बताता है विशेषण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद आपसे पूछा गया है दुर्वह का समानार्थी, तो ये है स्टूडेंट्स असह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम देखते हैं अपने 66 से, और 66 से लेके 69 तक फिर से हमें एक पद्यांश दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव, तो ये है स्टूडेंट स्वातंत्र्य प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया था कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, इसमें पूछा गया था अलंकार, तो अलंकार है इसमें अनुप्रास, क्योंकि इसमें क शब्द, ये जो हमारे पास वर्ण है इसकी आवृत्ति हो रही है बार बार, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपसे पूछा गया था स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, तो यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है, ये कहा गया है वैभव विलास युक्त गुलामी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 69 में आपसे पूछा गया है आगे कि तद्भव शब्द बताना है, यानी कि जो शब्द जिसने आगे हिंदी में अपना रूप बदल दिया है संस्कृत का शब्द, और तो ये बनेगा आपका पंछी। बाकी के जो 3 है वो तत्सम के शब्द हैं, यही है एक ऐसा हमारा पंछी शब्द जो कि तद्भव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है एकदम करेक्ट। फिर आपसे पूछा है असंगत कथन, तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स डी ऑप्शन। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं, ये गलत है। 71 की तरफ चलते हैं, लिखा हुआ है वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य की अर्थ की दृष्टि से है, तो ये है स्टूडेंट्स विस्मयादि बोधक, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि इसमें तो आपको साइन भी दिया हुआ है, तो ये में यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ऑप्शन नंबर ए। 73 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ पे पूछा गया है कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अभिप्राय, तो ये है स्टूडेंट्स एकाधिक दोष होना, यानी कि एक से ज़्यादा दोष होना किसी में, उसे बोलते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 74 की तरफ चलते हैं, पूछा गया है पुलिस ने चोर को दंड दिया, यहाँ पे विभक्ति रूप बतानी थी, तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स कर्ता एवं कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एकदम करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया है धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है, तो ये है स्टूडेंट्स क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो ये जो धीरे धीरे है ये हमारे क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है हस्तलिखित में कौन सा समास है, तो ये है स्टूडेंट्स तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है, तो ये है स्टूडेंट बच्चों का उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, तो ये है स्टूडेंट्स वाद विवाद, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सारे हमारे रिटन जो अभिव्यक्ति है, यानी कि लिखित अभिव्यक्ति को दक्षता में सहायक है, केवल वाद विवाद ही है जो कि हमें यहाँ पे हेल्प करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। 79 पर चलते हैं और पूछा गया है जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा को सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। देखिए सबसे पहले बच्चा जो रहता है वो अपने पेरेंट्स अपने परिवार के संपर्क में रहता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वही बन जाता है एकदम ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 80 की तरफ चलते हैं और पूछा गया है निम्नलिखित में से भाषण शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो ये है स्टूडेंट्स प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा गया है भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, तो यह वाक्य है, तो ये एकदम सत्य है कि कोई भी ऐसी
टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी अच्छी आ जाए लेकिन कभी भी कोई भी शिक्षक की जगह तो नहीं ले सकती। तो ये कथन एकदम सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। तो बाह्य गुण होता है उसका शीर्षक, क्योंकि बिना पढ़े बिना उस किताब को देखे केवल एक शीर्षक ही ऐसी चीज़ होती है जिसको हम उसको गुण के रूप में देख सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि श्रव्य उपकरण बताना था, तो ये हो जाएगा ग्रामोफोन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है, तो ये है स्टूडेंट्स मिलान पद परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। 85 में पूछा गया है लगातार विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है, तो हम सब जानते हैं ये है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम CCE पैटर्न भी बोलते हैं। 86 में फिर पूछा गया है निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एकदम करेक्ट। आप चलिए 87 पर चलते हैं। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ये है स्टूडेंट्स देखना, ऑप्शन नंबर ए। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय ये जाता है स्टूडेंट्स हेनरी कोल्डवेल कुक को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 89 पर चलते हैं। पूछा गया है मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है, तो ये है स्टूडेंट्स करण कारक, ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा गया है व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, तो ये है स्टूडेंट्स पाठ्य पुस्तक प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ हो जाता है एकदम करेक्ट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, और वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना स्कोर आ पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।